हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे लोग। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी एंड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, एंड उससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी एंड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी को पहले समझते हैं एंड उसके बाद बनाएंगे कुछ क्वेश्चन। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से गाइस। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है बच्चों? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि अगर दो ट्रायंगल से आपके पास, अगर फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड एंड करस्पॉन्डिंगली सेकेंड ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, देन आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब सर, चलिए समझते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहां पर दो ट्रायंगल्स लिया है। सपोज टू बी हियर वी हैविंग ट्रायंगल ए बी सी, राइट? Here we having triangle ABC. This is ABC, and here we having one more triangle, that is triangle PQR, right? तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस से कब बोलेंगे? तो देखिए, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को हम ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब इस ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली सेकेंड ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर इक्वल हैं, देन यू विल से देयर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब सर, अगर इस ट्रायंगल की मैं साइड लेता हूं ए बी, सो ट्रायंगल ए बी, सॉरी एबीसी की साइड मैंने लिया ए बी, तो यहां करस्पॉन्डिंगली सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड होना चाहिए पी क्यू। मतलब ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी मस्ट बी इक्वल टू पी आर, एंड ए सी मस्ट बी इक्वल टू पी आर। मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर इक्वल है, देन आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। राइट, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वापस वही सेम चीज है, जो डोर लॉक था वो अनलॉक हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए पी की इक्वल हो जाएगा, एंगल बी क्यू की इक्वल हो जाएगा, एंगल सी आर की इक्वल हो जाएगा। राइट, तो यही आपको ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों साइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दो साइड, कोई एक साइड, ऐसा नहीं। तीनों के तीनों साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंगली सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होने चाहिए। राइट, अब बात करते हैं इसी तरीके से सेकेंडली आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करी जाए, नाम इसका क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग बच्चों, इसको यूज कैसे किया जाता है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, हाउ यू विल यूज दैट थिंग, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो यहां से ये इसका फुल फॉर्म हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक है जी, ओके।
राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आप नाम ध्यान रखना है ना। फिर इसके बाद इसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो जरूर होंगे, दोनों की दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं अगर आपके पास, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल को आप कब बोलेंगे कि दोनों के दोनों, कब बोलेंगे कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो ध्यान से, दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे बच्चों जब दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है एंड साथ साथ में उनका कोई भी एक साइड भी इक्वल है, उनका कोई भी एक साइड क्या है, इक्वल है, राइट। तो टू राइट एंगल ट्रायंगल सेट टू बी congruent when its hypotenuse are equal and at least one of the side either perpendicular और either base, कोई भी इनका जो साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए रेदर देन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल हैं और आइदर ए बी पी क्यू की इक्वल हो जाए या फिर ए बी बी सी क्यू आर की इक्वल हो जाए। ठीक, सो आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय RHS congruency, by RHS congruency when AC is equal to PR and either AB is equal to PQ, either AB is equal to PQ और BC is equal to QR, या तो AB PQ की इक्वल हो या फिर BC QR की इक्वल हो। एंड ये तो कंडीशन मस्ट है कि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, राइट। तो दिस कंडीशन इज मस्ट दैट एंगल ABC दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल PQR, ये तो होना ही चाहिए, राइट। तो दोनों के हमने स्टेटमेंट देख लिए, हमने ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी भी देख लिया, हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी भी देख लिया, है ना। ट्रिपल एस में हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये हमने देख लिया। इस ट्रायंगल के तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड से क्या है, इक्वल है, तो आप ट्रिपल एस लगाएंगे। वहीं RHS की अगर बात करी जाए, पहली चीज तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, सेकंड थिंग दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, थर्ड थिंग कि दोनों के कोई भी एक साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब बनाते हैं फटाफट से इनके कुछ क्वेश्चंस, राइट। चलिए देखते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर RHS कॉन्ग्रुएंसी का ही क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा RHS कॉन्ग्रुएंसी का एक क्वेश्चन। ऑल्दो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा हिंट भी दिया था, वैसे मैंने स्टेटमेंट भी आपको बता दिया था जब मैं कल डिस्कस कर रहा था, तो है ना। क्वेश्चन में दिया क्या है इस चीज को पहले अच्छे से रीड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड गिवन क्वेश्चन प्रॉपरली एंड व्हाटएवर इज गिवन दैट यू हैव टू राइट, है ना। गिवन में आपको क्या लिखना है, जो भी चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में वो चीज आपको गिवन में लिख लेना है। फिर क्या चीजें प्रूव करनी है वो आपको लिख लेना है, कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, देन आफ्टरवर्ड हम प्रूफ देखेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको दिया हुआ है। दोनों का बेस सेम है BC, राइट। अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, लेट्स सी। ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रूविंग ही कर रहा हूं। ठीक है, जो गिवन है वो आप ऑलरेडी लिख लेना। ठीक, तो डायरेक्टली हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। जिन दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है ABD और ACD की, वो हम लेते हैं। तो नाउ वी हैव टू टेक इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD हमने ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दिया हुआ है कि
ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, और ट्रायंगल डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। तो अगर ऐसा है तो हम दोनों में लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा ए सी के, ये चीज तुमको गिवन है ना, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये दिया हुआ है। ओके, एंड सेकेंड थिंग बी डी इक्वल होगा सी डी के, ये भी तुमको दिया हुआ है, राइट, दैट इज ऑल्सो गिवन। एंड थर्ड थिंग, यहां एक साइड कॉमन है जो कि एडी है, एडी क्या है, एडी की इक्वल है, दैट इज कॉमन, ठीक है। तो जो भी चीजें गिवन है उसके बिहाफ पे ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। तो अब यहां से आप कह सकते हैं, नाउ यू कैन से दैट ट्रायंगल एडीबी या एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाय ट्रिपल एस, ठीक है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करते हुए हमने ट्रायंगल एडीबी को और ट्रायंगल एडीसी को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, ठीक है। एडी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, देख सकते हो एडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक। ए बी ए सी की इक्वल दिया हुआ है ना, एंड बी डी इक्वल है सी डी के, ठीक, वो दिया हुआ है। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फर्स्ट थिंग तो हमने कर लिया। इसके बाद ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास हैं, तो आपके पास है कि ए बी ए सी की इक्वल है, आपके पास और क्या है इसके अलावा, एपी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर आपके पास ये दोनों के दोनों एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते तो तुम्हारा काम आसानी से बन जाता और तुम साइड एंगल साइड आसानी से लगा सकते थे। आप साइड एंगल साइड बड़ी आसानी से यहां लगा सकते थे, ठीक। तो करना क्या है बच्चों, करना ये है, इन ट्रायंगल, या पहले एक काम करो, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे बताओगे, भाई सीपीसीडी यूज कर सकते हैं। जब तुमने ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, तो बाय सीपीसीटी यू कैन राइट हियर, बाय सीपीसीटी यू कैन राइट हियर एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी, ये आप लिख सकते हो, और इसको हम यूज करने वाले हैं आगे, ठीक। तो चलिए फटाफट से इसको यूज करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाउ वी विल डू दैट। चलिए करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ए पी बी इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी किसकी इक्वल है, ए सी के, ये आपको गिवन है, ठीक। ए बी और ए सी इक्वल है, ये आपको गिवन है, राइट। देन आपको एपी, या एक काम और कर सकते हैं, आप लिख सकते हो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये भी आपको, आपने प्रूव कर लिया है, क्योंकि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, ठीक। ये दोनों के दोनों एंगल आपने इक्वल ऑलरेडी यहां प्रूव किया हुआ है, और डी और पी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, राइट। सेकेंड थिंग, एपी क्या है, कॉमन, एपी इज इक्वल टू एपी, दैट इज कॉमन, राइट। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो नाउ यू कैन से दैट triangle APB is congruent to triangle APC by side angle side, ये भी हमने प्रूफ कर लिया।
तो ये भी हो गया तुम्हारा। ठीक, फिर बताना है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। अब जब तुमने यहां बी ए डी को और सी ए डी को इक्वल बता ही दिया है, राइट, तो तुम कह सकते हो कि जो एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां आप सिंपली लिख दीजिएगा, तो एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, देन सेकेंड थिंग जब यहां से आपने ट्रायंगल ए बी ए पी और सी ए पी को जब इक्वल बता दिया है, तो भी आप यहां भी कह सकते थे सीपीसीटी से, नहीं कह सकते थे क्या भाई? ये तो ऑलरेडी तुमने किया हुआ है। अब डी और पी पॉइंट कोलिनियर है तो वैसे भी कह सकते थे हम, ठीक है नहीं है? ओके, तो चाहे तुम डी ए पी या डी ए सी को इक्वल बताओ या पी ए सी और पी ए सी को इक्वल बताओ, दोनों एक ही चीज है क्योंकि डी और पी पॉइंट कोलिनियर है। अल्टीमेटली हमने एंगल ए को बाइसेक्टर बता दिया है। ठीक है जी, अब बताना है कि ये डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो डी को बाइसेक्ट करने के लिए यहां एक छोटी सी चीज और हमें लिखनी होगी। क्या हमें लिखना होगा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है सीपीसीटी से, है ना भाई? जब तुमने ट्रायंगल ए बी पी और ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ही सही। तो हियर यू कैन से दैट, व्हाट यू कैन से दैट, एंगल बीडीपी is equal to angle BDA is equal to angle CDA, ये भी आएगा बाय CPCT। ठीक है, अब जब BDA को आपने CDA के इक्वल बता दिया है, इस पॉइंट पे अगर हम लीनियर पेयर लगा दें, ठीक, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे ही सही। मान लो ये एंगल x है तो 180 माइनस एक्स, और ये भी 180 माइनस एक्स ही तो होगा। इस पॉइंट पर डी पे अगर हम लीनियर पेयर लगाएं तो ये दोनों एंगल भी तो 180 माइनस एक्स ही आएंगे। ठीक है नहीं? तो नाउ यू कैन राइट हियर, आप क्या लिख सकते हो, है ना? अच्छा, एपी को परपेंडिकुलर भी बताना, वो भी हम अभी करेंगे। आप इसी चीज के बाद यहां पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्योंकि सीपीसीटी से हमने ऑलरेडी बता दिया है कि बीडीए इक्वल है सीडीए के, तो आप यहां लिख सकते हैं 180 माइनस बीडीए इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सीडीए के, ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख देंगे। ठीक है, यूजिंग लीनियर पेयर दैट यू कैन राइट। अब 180 माइनस बीडीए क्या है? 180 माइनस बीडीए क्या है? एंगल बीडीपी को डिनोट कर रहा है। एंड 180 माइनस सीडीए क्या है? ये सीडीपी को डिनोट कर रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। ठीक, तो यू कैन से दैट कि जो एपी है वो बीडीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हो, तो एपी बाइसेक्ट एंगल बीडीसी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपने ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, उसी से निकल के आएगा कि एंगल ए भी बाइसेक्ट होगा। कैसे? सीपीसीटी से बीएडी और सीएडी को आपने इक्वल बता दिया, ठीक, और बीडीए और सीडीए को भी इक्वल बता दिया। तो जब एंगल ए की बारी आएगी तो बीएडी और सीएडी तो ऑलरेडी इक्वल है ही, आपने सीपीसीटी से बताया। तो आप कह सकते हो कि एपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी और डी क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आप लिखो कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, या आप ये लिखो कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है, एक ही बात होगी। दूसरी चीज, हमने इस पॉइंट पर फिर लीनियर पेयर लगाना है, तो आप लिख सकते हैं कि 180 माइनस बीडीए इज इक्वल टू 180 माइनस सीडीए। अब इस पॉइंट पे जब आपने लीनियर पेयर लगा लिया है
तो 180 माइनस BDA क्या देगा, एंगल BDP देगा। और इस पॉइंट पे लीनियर पेयर लगाने के बाद आपको एंगल CDP मिलेगा। ठीक, तो ये भी आपने इक्वल बता दिया। आप कह सकते हो यहाँ पे कि AP एंगल BDC को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसके बाद ही आप ये कर लेना इसके लिए भी। ठीक है, यहाँ हमने जो CPCT लगाया था उसके ठीक बाद आप इस चीज को लिख लेंगे। ओके, ठीक है, और या फिर आप यहाँ लिख लेंगे कि इस चीज को हमने ऑलरेडी प्रूव किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये चीज CPCT के तो ऑलरेडी बता ही दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज लिखेंगे और फिर लिखेंगे ब्रैकेट में दैट्स प्रूव्ड, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया CPCT के थ्रू। देन उसके बाद आप ये चीज लिखेंगे, वो भी करेक्ट होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में CPCT का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उससे ही ये 3-4 जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। ठीक, अब हमने यहां देते हैं, वापस इस पे आते हैं। APB और APC को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ठीक, अब आपको बताना है कि AP वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए बाय CPCT आप लिख सकते हैं, बाय CPCT यू कैन राइट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC एंड BP इज इक्वल टू CP। ठीक, एंड फिर हम पॉइंट P पे लगाएंगे लीनियर पेयर, फिर लगाएंगे एंड बाय लीनियर पेयर एट पॉइंट P, लीनियर पेयर लगाइएगा तो आपको एंगल BPA मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, करके देख लो, इस पॉइंट पे लीनियर पेयर लगाओगे, BPA प्लस CPA इज इक्वल टू 180, और BPA और CPA को आपने लीनियर पेयर से ऑलरेडी इक्वल बताया हुआ है। ठीक, तो ट्वाइस ऑफ BPA इज इक्वल टू 180, तो BPA आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो जब BP और CP इक्वल हैं और APB तुमने ऑलरेडी 90 बता दिया है, तो आप यहां फर्दर कह सकते हैं, तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये चीज आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके, तो होपफुल ये क्वेश्चन तुमको चमक गया होगा गाइस। ठीक है, करना क्या है, मैंने सारी चीजें तुम्हारे सामने रख दी हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC को मैंने ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद मैंने CPCT के थ्रू BAD और CAD को इक्वल बता दिया। जब BAD को और CAD को इक्वल बताया तो आप कह सकते हो कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया। फिर CPCT के ही थ्रू ADB और ADC को इक्वल बताया। फिर पॉइंट D पे हमने लीनियर पेयर लगाया, तो 180 माइनस BDA और 180 माइनस CDA ये भी इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हो वहां से कि BDP और CDP इक्वल होगा, है ना भाई। 180 माइनस ADB क्या होगा, CDP ही तो होगा, और BDA ही तो होगा, तो इस चीज को आप वहां मेंशन कर देंगे, राइट। फिर फर्दर जब ये ऐसा आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि BDC को AP बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हमने ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन में। इसके लिए AB और AC तो ऑलरेडी इक्वल दिया ही हुआ था। ठीक, AP कॉमन था और ये दोनों एंगल इक्वल ऑलरेडी हमने बता ही दिया है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के थ्रू दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब साइड एंगल साइड के थ्रू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से फिर हम कह सकते हैं BP और CP इक्वल होगा, और BPA और CPA दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक, फिर पॉइंट P पे हमने फर्दर लीनियर पेयर लगाया, BPA आपको मिल जाएगा 90, और BP और CP को तो हमने ऑलरेडी इक्वल बताया है, तो बस यहां से चीजें निकल करके आ जाएंगी। आप कह सकते हो कि AP BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है,
आपको प्रूव करना है कि एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा और एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, इसको आप घर पर ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। राइट, तो ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। राइट, हियर वी हैविंग ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, ए बी और ए सी इक्वल है और ए डी बी सी पर एल्टीट्यूड है। ठीक, ए डी बी सी पर क्या है, एल्टीट्यूड है। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। राइट, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। एडी बाइसेक्ट करेगा बीसी को, ये प्रूव करना है, और एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, ये भी प्रूव करना है। तो बच्चों ये दोनों के दोनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल एडीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्रायंगल एडीसी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। कैसे भाई, ये दोनों 90 दिए हुए हैं, है ना, ये तुमको दिया हुआ है कि एडी एल्टीट्यूड है इस पर, तो ए बी ए सी की इक्वल है, एडी कॉमन है, और ए बी ए सी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है, आरएचएस के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब सीपीसीटी से आप बता सकते हो कि बी डी इक्वल होगा डीसी के। तो पहली चीज तो हो गई कि एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर दूसरी चीज कि एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, इसके लिए सीपीसीटी का यूज करेंगे और ये दोनों एंगल इक्वल बता देंगे। ठीक, बस ट्राई करिएगा, इसको बन जाना चाहिए आपसे। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी और एसी इक्वल है, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर, हमको शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। इसके लिए भी मैं हिंट दे रहा हूं, है ना। मैंने जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया था तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आरएचएस का भी यूज है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप एक दफा फिर से ट्राई कर लेना, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हमने आरएचएस नहीं पढ़ा था तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती थी, इसलिए एक बार मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इक्वल है ए सी के, दिया हुआ है। ठीक, एंड ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये भी तुमको दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, तो वही सेम काम करना है बच्चों। जब ए बी ए सी की इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ए पी कॉमन है, तो बस सेम वही चीज यूज करिए। ट्रायंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए ट्रायंगल ए पी सी के, किससे, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। क्यों सर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ए पी बी और ए पी सी का हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी इक्वल है, ए बी और ए सी तो ऑलरेडी इक्वल है, एंड ए पी कॉमन है, दो एंगल ऑलरेडी 90 है, तो बस आरएचएस से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी का यूज करिए, बाय सीपीसीटी आप कह सकते हैं एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए सी पी के, ये भी निकल करके आ गया। ठीक, तो आप कह सकते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक, अब इससे दो स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रूविंग आती है और इसको एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, in an isosceles triangle a line segment which is drawn from vertex to its non-equal side if that is perpendicular on it, ठीक है, then prove that कि ये जो perpendicular ड्रॉ किया है वो उस वर्टेक्स के थ्रू, जिसके थ्रू पास हो रहा है, उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा और इसकी नॉन इक्वल साइड, ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये एज अ तुमको स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, बट एज अ स्टेटमेंट भी ये आ सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चीजें आपको गिवन है, तो देखिए आपको दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के, ये दिया हुआ है। ए डी
और BC इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। आपको ट्रायंगल ADC को CBA के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी मुझे दिख रही है, क्या तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सारी चीजें मेरे पास हैं जो मुझे चाहिए हैं एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाने के लिए। सो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD के अलावा CAB, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक। कैसे सर? तो देखो ध्यान से, ऐसे सर, दोनों में जो जो चीजें दी हुई हैं, ADBC के इक्वल दिया है, ADBC के इक्वल दिया है, AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, दैट इज ऑलरेडी गिवन। फिर तुमको दिया है इसके अलावा कि AB इक्वल है CD के, ये भी तुमको गिवन है, ठीक। एंड AC क्या है? कॉमन है, AC इक्वल है AC के, दैट इज कॉमन, राइट। देख सकते हो, एक बार चाहो तो वेरीफाई करके देख लो। AC दोनों में कॉमन है, लेट्स सी, AC दोनों में कॉमन है। AD इक्वल है BC के और CD इक्वल है AB के, ठीक। सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं, वर्टाइसेस का ऑर्डर भी परफेक्ट है। तो यहां से अब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB, ठीक है, यूजिंग FSS, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, राइट। चलिए, होपफुली चमक गया होगा बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल PQ इज इक्वल टू QR दिया है, LMN आर द पॉइंट ऑफ साइड PQ, QR और RP दिया है, LN और MN को इक्वल आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है, फटाफट से ट्राई करिए, विद इन 2 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो यू हैविंग 2 to 3 मिनट्स, फटाफट से ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, राइट। चलिए फटाफट ट्राई करिए एवरीबॉडी। तो होपफुली बच्चों तुम ट्राई कर रहे होगे, शायद तुम्हारे आंसर्स भी आ गए होंगे, राइट। आ गए हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए टाइम्स अप, शायद तुमने बना भी लिया होगा, फटाफट से जल्दी से हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, राइट। So here we having triangle PQ and R, right? So here we having triangle PQR, PQ इक्वल है QR के, ठीक है, PQ इक्वल है QR के। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको उसी ढंग से भी बनाता हूँ,
पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, तो पी क्यू एंड हियर वी हैविंग क्यू आर। पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, ये तुमको दिया हुआ है। एल एम और एन मिड पॉइंट्स हैं, मेंशन कर दीजिए। एल एम और एन मिड पॉइंट है पी क्यू, क्यू आर और आर पी के, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। प्रूव क्या करना है कि एल एन और एम एन इक्वल है। एल एन और एम एन क्या है, इक्वल है, राइट। सो हियर यू हैव टू टेक एल एम एंड आर एन। ठीक है, एल एम और एन ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये भी तुमको दिया हुआ है, राइट। तो नाउ वी कैन टेक हियर, ज्वाइन कर दीजिए एल एम को, ज्वाइन कर दीजिए एल एन को, ज्वाइन कर दीजिए एम एन को, ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पर हम चीजों को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट यू कैन राइट हियर, तुमको दिया हुआ है, यू हैविंग हियर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये तुमको दिया हुआ है। तो जब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया है, तो ये दोनों के दोनों साइड, ये दोनों के दोनों सेगमेंट इक्वल होंगे और ये दोनों सेगमेंट भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तुमको प्रूफ क्या करना है, एल एम और एम एन को इक्वल बताना है, एल एम और एम एन को इक्वल बताना है, राइट। कैसे बताएंगे, तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर पी क्यू और क्यू आर इक्वल हैं, तो यू कैन से दैट दीज एंगल मस्ट बी इक्वल। ये दोनों के दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, मिड पॉइंट भी लगा सकते हो आप, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, या ऐसे भी किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे सही तरीका, अच्छा तरीका यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR it is given that PQ is equal to QR. This is given. PQ equal है QR के, तुमको दिया, right? So now you can write here angle QPR is equal to angle QRP using property of isosceles triangle. तो isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आपको वहां मेंशन करना होगा, ब्रैकेट में वो आप लिख सकते हो। ठीक, अब क्योंकि आपको यहाँ ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, दिस इज गिवन, पी क्यू इक्वल है क्यू आर की, ये भी तुमको दिया हुआ है। एंड आपको ये भी दिया है एल कॉमा एम आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, ये आपको गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन। ठीक, तो आप यहां से हाफ ऑफ पी क्यू और हाफ ऑफ क्यू आर को इक्वल बोल सकते हो। So half of PQ is equal to half of QR. ठीक, हाफ ऑफ PQ और हाफ ऑफ QR भी इक्वल कहा जा सकता है। So now you can say that PL is equal to RM. ठीक है, PL is equal to क्या होगा, RM। ठीक, क्योंकि PL हाफ ऑफ PQ इक्वल है, L RM हाफ ऑफ QR के इक्वल है। ठीक, तो ये चीज आप जरूर से मेंशन करिएगा। ओके, अब आप लेंगे दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से, जिनमें एल एन और एम एन लाई कर रहा है। सो नाउ इन ट्रायंगल एल पी एन एंड ट्रायंगल एम आर एन, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लीजिए, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से। एलपी इक्वल है एम आर के, ये ऑलरेडी हमने
प्रूव किया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ देख सकते हो। फिर एंगल LPN इज इक्वल टू एंगल MRN, क्यों? क्योंकि एंगल P इक्वल है एंगल R के, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ, दिस वन, राइट। एंड PN इक्वल है RN के, ये गिवन है। कैसे गिवन है भाई? N मिड पॉइंट है PR का, तो गिवन है। तो आप कह सकते हो तो ट्रायंगल LPN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN, ये आप कह सकते हैं। LPN और MRN दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड, इससे SCS से। अब जब SCS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हैं तो बाय CPCT, तो LN इक्वल होगा MN के बाय CPCT, ठीक है। LN किसके इक्वल होगा? MN के, और यही हमको प्रूव भी करना था, राइट। तो होपफुली गाइस तुमको समझ में आ गया होगा, राइट। दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक। क्या दिया था आपको? दिया था ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल था QR के, L और N मिड पॉइंट थे, किसके? PQ, QR और PR के। प्रूफ क्या करना था कि LN इक्वल होगा MN के। इसके लिए हमने ट्रायंगल PQR में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, या फिर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ क्योंकि साइड इक्वल दी हुई है, PQ और QR इक्वल दिया है, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल QPR और एंगल QRN भी इक्वल होगा। फिर L और N मिड पॉइंट दिए थे और PQ और QR ऑलरेडी इक्वल है, उनके हाफ मतलब LP और MR भी इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने जिन ट्रायंगल्स में LM और MN लाई कर रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल LPN और ट्रायंगल MRN दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे? LP इक्वल होगा MR के, क्यों? क्योंकि LP हाफ ऑफ PQ की इक्वल है और MR हाफ ऑफ QR की इक्वल है, और PQ और QR दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल है। PN NR की इक्वल है क्योंकि N मिड पॉइंट है, एंड P और R भी इक्वल हो गए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT से LN और MN दोनों इक्वल, राइट। तो होपफुली गाइस तुमको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद एक दो क्वेश्चन तुम ट्राई करना, ये ट्राई करना तुम, है ना। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। एंड एक आधा क्वेश्चन और तुमको मैं देता हूँ, राइट। चलो ये क्वेश्चन भी तुम ट्राई करना, दिस इज आल्सो होमवर्क, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने चीजें डिस्कस करी तो उससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रिपल एस और आरएचएस, बस कई क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे हम, क्वेश्चंस एक बार क्विक रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, राइट। तो चलिए, तो बच्चों आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज। जी हाँ, कुछ एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा, उनका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।